जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने किस अपमान की प्रतिशोध में अभिमन्यु के चक्रव्यूह के अंदर ही वध किया था। इतने महारथी मिलकर आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जाने कि अभिमन्यु ने दुर्योधन को कैसे अपमानित किया था कि दुर्योधन ऐसे गुस्सा हो गया कि अभिमन्यु को इतने महारथी मिलकर एक साथ मार दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। महाभारत युद्ध में दुर्योधन जब कभी भी अभिमन्यु के सामने आता था तो बहुत मुसीबत में फंस जाता था। अभिमन्यु के लिए दुर्योधन बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। महाभारत के 11 नंबर युद्ध में अभिमन्यु और दुर्योधन के बीच जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे रास्ता छोड़ो, तुम बालक हो, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अभिमन्यु पीछे नहीं हटे और दुर्योधन को बुरी तरह से फंसा लिए, एक बाण मार के घेराबंदी कर लिए दुर्योधन को। फिर शाम हो गई और युद्ध वहीं पे स्थगित रहे। जब दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ तो दुर्योधन भीम जी के तरफ जा रहा था, क्योंकि भीम जी कौरवों का नाश कर रहे थे। तो इसीलिए जब दुर्योधन जा रहा था तो फिर से अभिमन्यु दुर्योधन के बीच आ गए। फिर से अभिमन्यु दुर्योधन के सामने आ गए और दुर्योधन से युद्ध करने लगे और दुर्योधन को बुरी तरह फंसा दिया। युद्ध में दुर्योधन बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, चक्रवात में फंसा दिया। सारे सैन्य के सामने दुर्योधन अपमानित हो रहा था। फिर अभिमन्यु बोले कि तुमने जैसे मेरे माताश्री का अपमान किया था, मैं भी तुम्हें वैसे ही करूंगा। आज मैं प्रतिशोध लूंगा तुमसे, भले ही आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम भी अनुभव करोगे ताश्री कि शरीर से वस्त्र जाने के बाद कैसे लगता है। तो अभिमन्यु ने दुर्योधन को बाण मारकर दुर्योधन को वस्त्रहीन कर दिया था युद्ध भूमि में। तो सारे सैनिक और सारे योद्धा देख रहे थे, सारे वीर देख रहे थे दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। वहां पे अभिमन्यु दुर्योधन के वध करने वही वाले थे तो तभी महारथी कर्ण आकर पहुंच गए और अभिमन्यु से युद्ध करने लगे और अभिमन्यु को बोले कि तुम बच्चे हो, अभी मेरे सामने से चले जाओ यहाँ से। कर्ण अभिमन्यु का वध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बोल रहे थे कि तुम चले जाओ, तुम बालक हो, अगर बचना चाहते हो। लेकिन अभिमन्यु कर्ण के साथ भी युद्ध करने लगे, लेकिन कर्ण अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और अभिमन्यु फिर भी नहीं माने। तो महारथी कर्ण ने क्या किया ना, अभिमन्यु को नागफास में बंदी कर दिया और कुछ देर अपेक्षा करने के बाद शाम हो गई और युद्ध वहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन इस अपमान को दुर्योधन बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि सारे सैन्यों के आगे मेरा वस्त्र हरण किया है अभिमन्यु, उस बालक का प्राण चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं अग्नि स्नान करूंगा। तो तभी दुर्योधन ने एक लकड़ी जलाकर अग्नि स्नान करने ही वाला था। तो तभी महारथी कर्ण और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को रोका और बोले कि कल अभिमन्यु को किसी भी तरह हम फंसाएंगे। उसी समय जयद्रथ भी आकर पहुंचा और रणनीति बनाकर अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया। फिर जब 13 नंबर युद्ध हुआ तो चक्रव्यूह बन चुका था कौरवों के तरफ से और पांडवों के तरफ से कोई भी नहीं था चक्रव्यूह भेद करने के लिए। इसीलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर गए और वीर गति को प्राप्त किए। अब आप लोगों को पता चला कि दुर्योधन किस अपमान का बदला लिया अभिमन्यु के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।